श्री कृष्ण कहते हैं, प्रकृति के गुणों के प्रभाव से सभी कार्य होते हैं, परंतु अहंकार से डूबा व्यक्ति सोचता है कि मैं ही हर कार्य कर रहा हूं। इसी प्रकार व्यक्ति अपने किए हुए कार्यों से नाराज हो जाता है, क्योंकि वह सोचता है कि यह कार्य मैं ही कर रहा हूं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, किसी भी कर्म को फल की इच्छा से मत करो। अगर फल की इच्छा से करोगे तो अहंकार का भाव आ ही जाएगा, और यदि व्यक्ति अहंकार में डूब जाता है तो उसका पतन निश्चित है। इसी प्रकार राजा नहुष को भी अहंकार आ गया था और वे पतन की ओर बढ़ने लगे थे। सुने फिर किस प्रकार उनका जीवन बदल गया। राजा नहुष महान चंद्रवंश के एक प्रतिष्ठित राजा थे, जो अपने पराक्रम, धर्मपरायणता और न्यायप्रियता के लिए विख्यात थे। नहुष बहुत ही शक्तिशाली और बुद्धिमान थे, और उन्होंने अपने राज्य का संचालन बड़े ही कुशलता से किया। उनके राज्य में सभी प्रकार की सुख समृद्धि थी और प्रजा उनका सम्मान करती थी। नहुष को भगवान चंद्र का वंशज कहा जाता है और वे एक आदर्श राजा माने जाते थे। उनके जीवन में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन उनका पतन तब हुआ जब वे स्वर्गलोक के राजा बने। एक समय की बात है, इंद्र देवताओं के राजा थे, लेकिन उन्हें एक श्राप के कारण स्वर्गलोक का सिंहासन छोड़ना पड़ा। स्वर्ग में इंद्र के पद को भरने के लिए देवताओं ने नहुष को चुना, क्योंकि वे एक महान और धर्मपरायण राजा थे। नहुष के पास शक्ति और पराक्रम तो पहले से था, लेकिन जब उन्हें स्वर्गलोक का राजा बनाया गया तो उनका अहंकार बढ़ने लगा। नहुष ने सोचा कि अब वे केवल धरती के ही नहीं, बल्कि तीनों लोकों के राजा बन गए हैं। स्वर्ग का सिंहासन मिलने के बाद उनके भीतर अहंकार का संचार हो गया और वे अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने लगे। स्वर्ग के राजा बनने के बाद नहुष ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। उन्होंने स्वयं को इंद्र से भी श्रेष्ठ मानना शुरू कर दिया। उन्हें अपने पद और शक्ति पर इतना घमंड हो गया कि वे धर्म और न्याय के मार्ग से भटक गए। अहंकार में डूबे हुए नहुष ने इंद्र की पत्नी शची, इंद्राणी पर भी बुरी नजर डालनी शुरू कर दी। उन्होंने शची से कहा कि अब वे स्वर्ग के राजा हैं और उसे उनकी पत्नी बनना चाहिए। इंद्राणी ने यह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया और देवगुरु बृहस्पति से सलाह ली। बृहस्पति ने इंद्राणी को समय और बुद्धिमानी से काम लेने की सलाह दी। शची ने राजा नहुष को एक शर्त रखी। उसने कहा, यदि आप पालकी में बैठकर सप्तर्षियों द्वारा उठाए जाने पर मेरे महल तक आ सकें तो मैं आपकी पत्नी बन जाऊंगी। नहुष ने इस प्रस्ताव को अहंकार में स्वीकार कर लिया। उन्होंने सप्तर्षियों से कहा कि वे उसे पालकी में बैठाकर इंद्राणी के महल तक लेकर जाएं। सप्तार्षियों ने नहुष की आज्ञा मान ली, लेकिन जब वे पालकी लेकर चलने लगे तो नहुष ने अहंकारवश कहा, जल्दी चलो, जल्दी चलो, और उन्होंने आर्षियों को लात मार दी। नहुष का यह अत्याचारी और अपमानजनक व्यवहार देखकर सप्तार्षियों को अत्यंत क्रोध आया। उन्होंने नहुष से कहा, तुमने अपने अहंकार और अधर्म के कारण अपना विवेक खो दिया है। तुमने देवताओं और आर्षियों का अपमान किया है, इसीलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम अपने पापों के कारण स्वर्ग से गिरकर एक अजगर, सर्प बन जाओगे। श्राप मिलते ही नहुष स्वर्ग से गिर गए और धरती पर अजगर के रूप में परिवर्तित हो गए। उनका सारा ऐश्वर्य, शक्ति और वैभव समाप्त हो गया और वे जंगल में एक विशाल अजगर बनकर रहने लगे। नहुष को जब इस बात का एहसास हुआ कि उनका पतन उनके अहंकार और अधर्म के कारण हुआ है, तो उन्हें अत्यंत पश्चाताप हुआ। उन्होंने अपने कर्मों के लिए प्रायश्चित करने का निश्चय किया और वर्षों तक अजगर के रूप में तपस्या की। उनकी तपस्या और पश्चाताप के कारण उन्होंने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और धर्म के मार्ग पर लौटने का निश्चय किया। उन्होंने अपने मन में अहंकार और अधर्म को समाप्त कर दिया और भगवान से अपने किए पापों के लिए क्षमा याचना की। महाभारत के युद्ध के बाद एक दिन पांडवों के बड़े भाई युधिष्ठिर जंगल में भ्रमण कर रहे थे। उसी समय युधिष्ठिर का सामना अजगर बने नहुष से हुआ। अजगर ने युधिष्ठिर को अपनी पकड़ में ले लिया। युधिष्ठिर को पहचानते हुए नहुष ने उनसे कहा, हे युधिष्ठिर, मैं राजा नहुष हूं और मैंने अपने अहंकार और पापों के कारण यह सर्प रूप धारण किया है। लेकिन आपकी धर्मपरायणता और सत्यनिष्ठा के कारण मुझे विश्वास है कि आप मुझे इस श्राप से मुक्त कर सकते हैं।
कृपा करके मेरे सवालों का उत्तर दें, जिससे मैं इस श्राप से मुक्त हो सकूं। नहुष ने युधिष्ठिर से कई प्रश्न पूछे, जिनका युधिष्ठिर ने धर्म और ज्ञान के साथ उत्तर दिया। युधिष्ठिर के उत्तरों से संतुष्ट होकर नहुष का श्राप समाप्त हो गया और वे अपने मानव रूप में वापस आ गए। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार एक ऐसा मुखौटा है जो व्यक्ति को उसकी वास्तविकता से दूर रखता है। इसे त्यागने पर ही आत्मा का विकास होता है। इसी प्रकार का अहंकार रावण को भी हो गया था। उसने पूर्व जन्म में वेदवती नाम की स्त्री का अपमान कर दिया था। फिर वेदवती ने जो किया वो जग जाहिर है। सुने, वेदवती कौन थी? वेदवती एक पवित्र और तपस्विनी कन्या थी जो अपनी अद्वितीय सुंदरता और तपस्या के लिए विख्यात थी। वह आशी कुशध्वज की पुत्री थी जो महान ज्ञान और तप के लिए जाने जाते थे। वेदवती का जन्म ही भगवान विष्णु को पति रूप में पाने के उद्देश्य से हुआ था। वह भगवान विष्णु के प्रति अत्यधिक भक्ति और प्रेम रखती थी और उनके लिए कठोर तपस्या करती थी। वेदवती अपने पिता के साथ एक घने वन में रहती थी और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या करती थी। उसकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि उसके तेज से देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। वेदवती की सुंदरता और तपस्या के कारण उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई थी। एक दिन लंकापति रावण अपने रथ पर आकाश में यात्रा कर रहा था। वह अत्यंत पराक्रमी और अहंकारी राक्षस राजा था जिसे अपनी शक्ति और वैभव पर बहुत घमंड था। आकाश मार्ग से गुजरते हुए रावण की नजर तपस्या कर रही वेदवती पर पड़ी। वेदवती की अनुपम सुंदरता देखकर रावण उस पर मोहित हो गया और तुरंत उसके पास उतर आया। रावण ने वेदवती से कहा, हे सुंदरी, तुम इतनी सुंदर और दिव्य रूप वाली हो, कौन तुमसे विवाह करने का साहस कर सकता है? मैं लंकापति रावण हूं, तीनों लोकों का विजेता। मुझसे विवाह करो और मेरी महारानी बनो। वेदवती ने रावण के इस प्रस्ताव को ठुकराते हुए कहा, हे रावण, मैं केवल भगवान विष्णु को अपना पति मानती हूं और उनकी तपस्या कर रही हूं। तुम अधर्म के पथ पर हो और तुम्हारे हृदय में अहंकार और अधर्म का वास है। मैं तुम जैसे व्यक्ति से विवाह नहीं कर सकती। वेदवती के इस उत्तर से रावण क्रोधित हो गया। उसे यह अपमान सहन नहीं हुआ और उसने अहंकारवश वेदवती के बाल पकड़ लिए। उसके इस कृत्य से वेदवती को अत्यधिक क्रोध आया और उसने अपनी तपस्या की शक्ति से रावण को श्राप दिया। वेदवती ने कहा, हे रावण, तुमने एक निर्दोष स्त्री का अपमान किया है। तुम्हारे इस अधर्म और अहंकार के कारण तुम्हारा विनाश अवश्यम भावी है। मैं अपनी तपस्या के बल से तुम्हें श्राप देती हूं कि एक दिन मैं पुनः जन्म लेकर तुम्हारे विनाश का कारण बनूंगी। इतना कहने के बाद वेदवती ने अपने शरीर को अग्नि को समर्पित कर दिया और वहीं जलकर भस्म हो गई। रावण को इस घटना से तत्काल कोई भय नहीं हुआ, लेकिन वेदवती का श्राप उसके लिए बहुत बड़ा अभिशाप बन गया। कहा जाता है कि वेदवती ने सीता के रूप में पुनर्जन्म लिया। जब भगवान विष्णु ने भगवान राम के रूप में अवतार लिया तो वेदवती ने सीता के रूप में जन्म लिया ताकि रावण को उसके अधर्म का दंड मिल सके। सीता के अपहरण की घटना ने ही रामायण के युद्ध की नींव रखी और अंततः रावण का सर्वनाश हुआ। रामायण के युद्ध में भगवान राम ने रावण का वध किया। यह वही श्रापित परिणाम था जिसे वेदवती ने अपने अपमान के समय दिया था। रावण के अहंकार और अधर्म ने अंततः उसका सर्वनाश कर दिया। यह कथा दर्शाती है कि अधर्म, अहंकार और नारी के सम्मान का अपमान करने वाले व्यक्ति को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। इसी प्रकार श्री कृष्ण कहते हैं कि अहंकार में डूबकर व्यक्ति अनेक पाप कर्म कर देता है, जिसका उसे फल तो भुगतना ही पड्डडी यचता है। वह फल से बच नहीं सकती। पिंगला नाम की वैश्य भी उसके किए पाप कर्मों से बच नहीं पाई थी। पिंगला एक सुंदर और आकर्षक वेश्या थी जो मिथिला नगरी में निवास करती थी। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी और लोग उसकी सुंदरता और कला के लिए उसे जानते थे। पिंगला का जीवन भौतिक सुख सुविधाओं से घिरा हुआ था। वह ऐश्वर्य, धन और विलासिता के मोह में फंसी हुई थी। हर दिन उसके लिए एक नई शुरुआत होती थी, जहां वह अपनी सुंदरता और कला से लोगों को आकर्षित करती और अपने जीवन के ऐशो आराम के लिए निरंतर प्रयासरत रहती थी। उसका पूरा जीवन
इन सुखों और विलासिता के पीछे भागने में समर्पित था, जिसमें उसे क्षणिक आनंद तो मिलता, लेकिन स्थायी सुख का अभाव था। वह बाहरी दिखावे और भौतिक समृद्धि के प्रति इतनी आसक्त थी कि उसकी आत्मा आंतरिक शांति और संतोष की अनुभूति से कोसों दूर थी। उसके पास जितना भी धन और ऐश्वर्य था, वह सब उसे भले ही बाहरी रूप से प्रसन्न दिखाता, लेकिन उसके भीतर एक खालीपन बना रहता था जिसे वह समझ नहीं पाती थी। पिंगला का जीवन एक ऐसे चक्र में फंसा हुआ था जहां वह लोगों की प्रशंसा और उनके द्वारा दिए गए धन पर निर्भर होकर अपनी पहचान और महत्व महसूस करती थी। उसके लिए जीवन का अर्थ इन सुख सुविधाओं और भौतिक ऐश्वर्य की प्राप्ति तक ही सीमित था। पिंगला हर रात धनी ग्राहकों की प्रतीक्षा में अपने कक्ष को सजा संवार कर बैठी रहती थी। उसकी आंखों में एक उम्मीद होती थी कि आज रात कोई धनी ग्राहक आएगा, जिससे उसे न केवल पर्याप्त धन मिलेगा, बल्कि उसके ऐश्वर्यपूर्ण जीवन को एक और दिन का समर्थन मिलेगा। उसके लिए यह प्रतीक्षा एक आदत बन चुकी थी, एक ऐसी आदत जिसमें आशा और बेचैनी का मिश्रण था। जैसे ही शाम ढलती, पिंगला अपने सजीले वस्त्र पहनती और खुद को उस सुंदरता में ढाल लेती जो लोगों को मोहित कर सके। हर आने जाने वाली आवाज, हर घोड़े की टाप और दूर से आती हल्की हल्की गुनगुनाहट उसके दिल की धड़कन को तेज कर देती। उसे प्रतीक्षा में बैठे बैठे लगता कि आज की रात भी पिछले दिनों की तरह सफल होगी। उसकी आंखों में वह लालसा साफ झलकती थी जो धन और विलासिता के प्रति उसकी गहरी इच्छा को प्रकट करती थी। लेकिन कभी कभी जब रात गहराने लगती और कोई ग्राहक नहीं आता, तो उसकी यह प्रतीक्षा धीरे धीरे निराशा में बदलने लगती। पिंगला के लिए यह प्रतीक्षा सिर्फ समय का व्यतीत होना नहीं था, यह उसके अस्तित्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका था। उसके मन में यह विश्वास था कि किसी भी क्षण उसकी प्रतीक्षा समाप्त होगी और उसकी अपेक्षाएं पूरी होंगी। एक रात जब पिंगला ने अपने कक्ष को खूबसूरती से सजाया और खुद को सबसे आकर्षक रूप में प्रस्तुत किया, वह आशा से भरी बैठी रही। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे आगे बढ़ रही थीं और उसकी नजरें बार बार द्वार की ओर उठतीं। हर गुजरते पल के साथ उसकी उम्मीदें बढ़तीं और फिर जैसे हवा में विलीन हो जातीं। वह अपने मन में सोचती रही कि आज शायद कोई विशेष अतिथि आएगा जो उसकी अपेक्षाओं को पूरा करेगा और उसे उस विलासिता और सुख का अनुभव कराएगा जिसका उसने हर रात सपना देखा था। परंतु समय बीतता गया और जैसे जैसे रात गहरी होती गई, उसके भीतर की वह चमकती उम्मीद मध्यम पड़ने लगी। बाहर की सड़कें सूनी हो गईं, हलचलें थम गईं और पिंगला के कक्ष की शांति में सिर्फ उसकी गहरी सांसें और दिल की धड़कनें सुनाई देती थीं। उसकी आंखें थकान से बंद होने लगीं और मन में एक अजीब सी उदासी भर गई। वह सोचने लगी कि क्या उसकी सुंदरता अब फीकी पड़ गई है? क्या उसकी किस्मत ने उसे छोड़ दिया है? या शायद इस अंधेरी रात में उसकी प्रतीक्षा ही उसका सबसे बड़ा दंड बन चुकी है। निराशा की इस अवस्था में वह खुद से सवाल करने लगी, अपने अस्तित्व पर, अपनी इच्छाओं पर और उस जीवन पर जिसने उसे यहां तक ला खड़ा किया था। उसने खुद को थका हुआ महसूस किया, जैसे उसकी आत्मा ने हार मान ली हो और वह गहरी निराशा में डूब गई। उसी रात जब चारों ओर घनी नीरवता छा गई और पिंगला की थकान उसकी आंखों में स्पष्ट दिखाई देने लगी, उसने गहरी आत्मचिंतन करना शुरू किया। पहली बार उस सन्नाटे में उसे अपनी ही सांसों की आवाज सुनाई दी, जो उसे उसके भीतर की सच्चाई से रूबरू करवा रही थी। वह सोचने लगी कि वह किस दिशा में बढ़ रही है और उसकी अब तक की जीवन यात्रा का अर्थ क्या है। उसके मन में एक प्रश्न उमड़ा, क्या वह वास्तव में उस सुख की तलाश कर रही थी जो उसे संतोष दे सके, या वह मात्र एक भ्रम का पीछा कर रही थी। पिंगला ने समझा कि उसका सारा जीवन दूसरों पर निर्भर रहा है, एक ऐसी दुनिया पर जो उसकी इच्छाओं और अपेक्षाओं के मुताबिक कभी नहीं चलती। वह हर रात उस उम्मीद में बैठी रहती थी कि कोई उसे अपने साथ ले जाकर उसके जीवन में खुशियों के रंग भर देगा, लेकिन हर बार वह और अधिक असंतोष और खालीपन के साथ रह जाती। उसने अनुभव किया कि यह बाहरी सुख और समृद्धि का पीछा करना केवल एक मायाजाल है जिसने उसकी आत्मा को जकड़ रखा था। वह समझ गई कि यह अस्थायी सुख जिसे वह दूसरों से पाने की कोशिश कर रही थी,
उसे केवल क्षणिक आनंद देता है, परंतु इसके बदले में गहरे दुह और असंतोष का एक न खत्म होने वाला चक्र छोड़ जाता है। पिंगला ने इस आत्मचिंतन में यह भी महसूस किया कि उसने अपने अस्तित्व की सच्चाई को भुला दिया था और केवल उन चीजों का पीछा किया जो कभी उसकी आत्मा को स्थायी शांति नहीं दे सकती थी। पिंगला ने उस रात की गहन आत्मचिंतन के बाद एक ऐसी सच्चाई का एहसास किया जो अब तक उसके जीवन की परिधि से बाहर थी। उसकी आत्मा ने एक नई दृष्टि प्राप्त की, जिसमें उसने देखा कि जिस सुख और संतोष की उसे वर्षों से तलाश थी, वह न तो धन में था, न ही बाहरी वस्तुओं और लोगों में। उसकी समझ में आया कि यह खोज एक अंतहीन दौड़ थी, जिसने उसे केवल थकान और निराशा दी। उसने महसूस किया कि वास्तविक सुख, जो आत्मा को सच्चा आराम और शांति दे सकता है, केवल आत्मसमर्पण और भगवान की भक्ति में निहित है। यह एहसास उसकी आत्मा को जैसे एक नई ऊर्जा से भर गया। अब उसे यह साफ दिखने लगा कि बाहरी सुख, चाहे जितने भी मोहक क्यों न हो, केवल क्षणिक हैं और उनका आकर्षण जल्दी ही समाप्त हो जाता है। पिंगला ने तय किया कि अब से वह अपने जीवन को पूरी तरह से भगवान को समर्पित करेगी। उसने सोचा कि वह जिस आनंद और संतोष के लिए इतने सालों से संघर्ष करती आई थी, वह तो उसके भीतर ही था, बस उसे पहचानने की जरूरत थी। अब उसने यह ठान लिया कि वह उन बाहरी सुखों और मोहजाल से स्वयं को मुक्त करेगी जो उसे छलावे में रखते थे। उसका मन हल्का और मुक्त महसूस करने लगा। वह जान गई कि सच्ची भक्ति में ही वह शांति है जो उसे न केवल इस जीवन में बल्कि हर अवस्था में संपूर्ण संतोष दे सकती है। पिंगला ने अपने जीवन की दिशा बदलने का संकल्प लिया और यह समझ लिया कि भगवान की ओर समर्पण ही उसकी आत्मा की सच्ची तृप्ति और उद्देश्य है। इसी प्रकार अहंकार में डूबा हुआ अंधकासुर नाम के राक्षस को अपनी शक्ति पर बहुत घमंड था और श्री कृष्ण के अनुसार अहंकार वाले मनुष्य का सत्यानाश जरूर होता है। फिर सुने कि भगवान शिव ने अंधकासुर के किए पापों का कैसे बदला लिया। अंधकासुर का जन्म एक असाधारण पृष्ठभूमि के साथ हुआ था, जो स्वयं हिरण्याक्ष और कश्यप की पत्नी दिति के वंश से जुड़ा था। यह वंश असुरों के बीच अपनी शक्ति और वीरता के लिए प्रसिद्ध था। अंधकासुर का जन्म किसी साधारण कारण से नहीं हुआ था। वह भगवान शिव के विशेष आशीर्वाद से उत्पन्न हुआ था। उसकी उत्पत्ति में एक दिव्य तत्व शामिल था जो उसे सामान्य असुरों से भिन्न बनाता था। हालांकि उसके अस्तित्व को प्रारंभ से ही अंधकारमय और बुरे गुणों का प्रतीक माना जाता था, जिसने उसके भविष्य की दिशा को तय किया। उसका नाम अंधक इस बात का संकेत था कि वह अंधकार और अज्ञान का प्रतिनिधित्व करता था। उसके जन्म के समय ही यह स्पष्ट था कि वह असाधारण शक्ति और महत्वाकांक्षाओं के साथ बड़ा होगा। शिव के आशीर्वाद से उत्पन्न होने के कारण उसमें विशेष शक्तियां थीं, परंतु उसके भीतर का स्वभाव और बढ़ता हुआ अहंकार उसे अधर्म की ओर ले जाने वाला था। अंधकासुर की कहानी बताती है कि कैसे एक दिव्य आशीर्वाद भी यदि अहंकार और बुरी प्रवृत्तियों से जुड़ जाए तो विनाशकारी साबित हो सकता है। उसका जन्म और उसके गुण इस बात का प्रतीक थे कि वह आगे चलकर अपने ही कर्मों से नाश की ओर अग्रसर होगा। अंधकासुर ने कठोर तपस्या और गंभीर साधना की थी, जिससे देवताओं के बीच भी उसकी तपस्वी शक्तियों की चर्चा होने लगी। उसने अपनी तपस्या में इतनी दृढ़ता और निष्ठा दिखाई कि स्वयं भगवान ब्रह्मा को उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट होना पड़ा। ब्रह्मा ने उसकी तपस्या की प्रशंसा करते हुए कहा कि वह उससे कोई भी वरदान मांग सकता है। अंधकासुर ने अपनी महत्वाकांक्षाओं और शक्ति की लालसा को ध्यान में रखते हुए अमृता का वरदान मांगा। हालांकि अमृता का वरदान देना ब्रह्मा के नियमों के विरुद्ध था, इसलिए ब्रह्मा ने उसे यह वरदान देने से इनकार कर दिया। इसके बदले में अंधकासुर ने एक ऐसा वरदान मांगा जिससे उसे कोई भी पराजित न कर सके और केवल भगवान शिव के हाथों ही उसका अंत संभव हो। ब्रह्मा ने उसे यह वरदान प्रदान कर दिया और इस वरदान ने अंधकासुर को अभूतपूर्व शक्ति और अभेद्यता प्रदान की। इस वरदान ने अंधकासुर के स्वभाव में परिवर्तन लाया। वह और अधिक शक्तिशाली और अहंकारी हो गया। अब वह न केवल स्वयं को अजेय समझता था, बल्कि वह पूरे त्रिलोक पर अपना आधिपत्य स्थापित करने की महत्वाकांक्षा से भर गया।
उसकी शक्ति ने उसे यह विश्वास दिला दिया कि अब उसे कोई भी पराजित नहीं कर सकता, जिससे उसका अहंकार और बढ़ता गया। यह वरदान जो उसे भगवान शिव से जोड़ता था, उसकी कहानी को एक नया मोड़ देने वाला था। यह अहंकार और शक्ति का सम्मिश्रण ही आगे चलकर उसके पतन का कारण बनने वाला था। लेकिन उस समय अंधकासुर ने इसे अपने विजय पथ की शुरुआत मान लिया। वरदान पाकर अंधकासुर की शक्ति और आत्मविश्वास चरम पर पहुंच गया। अब वह न केवल एक शक्तिशाली असुर के रूप में उभर चुका था, बल्कि एक ऐसा योद्धा बन गया था जिसे स्वयं देवता भी चुनौती देने से कतराते थे। वरदान ने उसे अमृतत्व जैसा एहसास दिया, और इस एहसास ने उसके भीतर का अहंकार और उसकी शक्ति की भूख को और बढ़ा दिया। उसने अपनी विजय की यात्रा शुरू की, और सबसे पहले उसने स्वर्गलोक को अपने आतंक का शिकार बनाया। देवताओं के बीच भय और असुरक्षा का वातावरण बन गया। इंद्र और अन्य प्रमुख देवता, जो पहले अंधकासुर को एक साधारण असुर समझते थे, अब उसकी शक्ति और विस्तार को देखकर हैरान रह गए। अंधकासुर ने अपनी सेना को संगठित कर देवताओं के लोकों पर आक्रमण कर दिया। उसकी सेना ने न केवल देवताओं को पराजित किया, बल्कि अर्षियों और मुनियों को भी अपनी साधना से विमुख कर दिया। पृथ्वी पर भी अंधकासुर ने अपने प्रभाव को फैलाना शुरू कर दिया। उसकी शक्ति के सामने कोई भी राजा या योद्धा टिक नहीं पाया। आर्षि मुनियों के यज्ञ और तपस्या बाधित हो गए, जिससे धर्म की जड़ें हिलने लगीं। उसकी सत्ता इतनी बढ़ गई कि वह त्रिलोक का स्वामी बनने की महत्वाकांक्षा से भर गया, और उसने पाताल लोक पर भी अपना अधिकार स्थापित कर लिया। अंधकासुर के आतंक से त्रिलोक के प्राणी भयभीत हो गए। उसका अभिमान और अत्याचार बढ़ते गए, जिससे हर जीव उसके अधीन हो गया। उसकी शक्ति ने उसे इतना अंधा बना दिया कि उसे अपनी सीमाओं का एहसास ही नहीं रहा। उसने यह मान लिया कि अब उसे कोई नहीं रोक सकता, और वह पूरे ब्रह्मांड पर अपना अधिकार जमा सकता है। यह आतंक और विजय की प्यास ही उसके विनाश की नींव बनने वाली थी। परंतु उस समय अंधकासुर ने इसे अपने सबसे बड़े विजय अभियान के रूप में देखा। अंधकासुर की शक्ति और उसका अहंकार दिनों दिन बढ़ता गया। उसके लिए त्रिलोक पर विजय ही सबसे बड़ा उद्देश्य बन चुका था, और इसी उद्दंडता में उसने अपनी सीमाओं और मर्यादाओं का ध्यान रखना छोड़ दिया। एक दिन उसने देवी पार्वती को देखा। उनका अलौकिक सौंदर्य, उनकी दिव्यता और उनकी आभा ने अंधकासुर के हृदय में एक अजीब सी लालसा को जन्म दिया। उसके लिए यह केवल आकर्षण नहीं था, यह उसकी उस दंभपूर्ण सोच का परिणाम था जो उसे विश्वास दिलाती थी कि वह किसी भी चीज को प्राप्त कर सकता है। देवी पार्वती, जो स्वयं शक्ति की देवी थीं, उनके प्रति अंधकासुर का मोह एक पवित्रता और धर्म के प्रति उसकी अवहेलना का प्रतीक बन गया। उसे यह भी नहीं भान हुआ कि वे भगवान शिव की अर्धांगिनी हैं, जो संहार और न्याय के प्रतीक हैं। अंधकासुर ने न केवल अपने मन में यह ठान लिया कि वह पार्वती को हर हाल में प्राप्त करेगा, बल्कि उसने अपनी सेना को कैलाश पर्वत की ओर बढ़ने का आदेश दे दिया। कैलाश, जो देवताओं का निवास स्थान और शिव पार्वती का पवित्र गृह था, अब अंधकासुर की महत्वाकांक्षा का केंद्र बन गया। उसने अपनी शक्ति के घमंड में भरकर उस पवित्र स्थान पर आक्रमण करने की योजना बनाई। उसकी सेना ने कैलाश के समीप पहुंचकर वहां की पवित्रता और शांति को भंग करना शुरू कर दिया। उसकी उद्दंडता ने आसपास के देवी देवताओं और अर्षियों को चकित और भयभीत कर दिया। जब अंधकासुर ने अपने उद्देश्य की घोषणा की कि वह पार्वती को अपनी पत्नी बनाएगा, तो देवताओं और कैलाशवासी साधु संतों के बीच कोलाहल मच गया। यह उस अहंकार और शक्ति का चरम था जो अंधकासुर के विनाश का बीज बो रहा था। उसने यह मान लिया था कि उसकी शक्ति के आगे कोई नहीं टिक सकता और उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई नहीं जा सकता। लेकिन वह यह भूल गया था कि पार्वती केवल सौंदर्य और मातृत्व की देवी नहीं थीं, वे स्वयं शक्ति और महाकाली का भी रूप थीं। उनका अपमान भगवान शिव के क्रोध को आमंत्रित करने के समान था। अंधकासुर की इस घोर भूल ने एक ऐसे युद्ध की भूमिका तैयार कर दी जो उसके अहंकार के विनाश की ओर अग्रसर था। अंधकासुर के उद्दंड आचरण और उसकी साहसी महत्वाकांक्षाओं ने भगवान शिव के क्रोध को उत्तेजित कर दिया। कैलाश पर्वत, जो शांति, तप और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक था, अब एक युद्ध के मैदान में बदलने जा रहा था।
अंधकासुर के दुस्साहस ने शिव को वह चुनौती दी थी जो अक्षम्य थी, उनकी अर्धांगिनी देवी पार्वती के सम्मान और सुरक्षा पर आंच लाना। शिव, जो योग और ध्यान की गहन अवस्था में थे, ने जैसे ही यह समाचार सुना, उनकी तीसरी आंख की भयंकर शक्ति जागृत हो गई। भगवान शिव का क्रोध सामान्य नहीं था, वह संहार के देवता थे और उनके क्रोध का परिणाम हमेशा सर्वनाश होता था। उनकी आंखों में अद्वितीय ज्वाला प्रकट हुई, जो अंधकासुर और उसकी समूची सेना के लिए विध्वंस का संकेत था। शिव ने अपने त्रिशूल को उठाया, जो उनके क्रोध और न्याय का प्रतीक था। कैलाश पर्वत पर वातावरण में एक गंभीर सन्नाटा छा गया, जैसे प्रकृति भी इस महायुद्ध की प्रतीक्षा कर रही हो। जब अंधकासुर ने देखा कि भगवान शिव स्वयं युद्ध के लिए तैयार हैं, तो उसके मन में भय और साहस का विचित्र मिश्रण हुआ। वह सोचता था कि अपनी शक्तियों और वरदान के बल पर वह किसी भी चुनौती को पार कर सकता है, लेकिन वह यह नहीं समझ पाया कि वह स्वयं उस शक्ति के सामने खड़ा था जो संपूर्ण ब्रह्मांड का संहार कर सकती थी। शिव ने अपनी गरजती हुई आवाज में अंधकासुर को चेतावनी दी और कहा, तेरा अहंकार तुझे विनाश की ओर ले जा रहा है। तूने धर्म और मर्यादा का उल्लंघन किया है और इसका दंड तू स्वयं भुगतेगा। उनकी चेतावनी से कैलाश पर्वत हिल उठा और देवता, आर्षि मुनि तथा अन्य सभी जीव भी इस अद्वितीय क्रोध की गवाही देने के लिए स्तब्ध होकर देख रहे थे। युद्ध का बिगुल बज चुका था। शिव ने अंधकासुर को चुनौती दी और यह स्पष्ट था कि यह लड़ाई केवल शक्ति की नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई थी। अंधकासुर अपने अहंकार में चूर होकर यह सोचने लगा कि वह इस युद्ध में विजयी होगा, परंतु उसे यह झात नहीं था कि वह उस महादेव से टकरा रहा है जिनकी दृष्टि मात्र से संपूर्ण सृष्टि का नाश हो सकता है। शिव के क्रोध ने यह साबित कर दिया कि जब धर्म और सच्चाई पर संकट आता है तो ईश्वर स्वयं हस्तक्षेप करते हैं और अधर्म का नाश सुनिश्चित करते हैं। अंधकासुर के उद्दंड आचरण के जवाब में भगवान शिव ने अपनी युद्ध मुद्रा धारण की। यह कोई साधारण युद्ध नहीं था, यह धर्म और अधर्म के बीच की एक निर्णायक लड़ाई थी। जैसे ही युद्ध का शंखनाद हुआ, अंधकासुर ने अपनी विशाल सेना को कैलाश पर्वत की ओर बढ़ने का आदेश दिया। उसकी सेना असुरों के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं से भरी हुई थी, जो अंधकासुर की शक्ति और नेतृत्व में अजेय महसूस करते थे। दूसरी ओर भगवान शिव के क्रोध से जागृत हुई उनकी अपार शक्ति और उनके अद्वितीय अस्त्र शस्त्र, विशेषकर उनका त्रिशूल, संहार के प्रतीक के रूप में तैयार था। युद्ध के आरंभ होते ही अंधकासुर ने अपनी सेना को पूरी शक्ति से भगवान शिव पर आक्रमण करने का आदेश दिया। असुरों की गर्जना और उनके शस्त्रों की चमक से समूचा आकाश गूंज उठा। यह दृश्य भयानक था। ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग और पृथ्वी के बीच ही युद्ध का महासंग्राम छिड़ गया हो। असुरों ने अपने जादुई और दैवीय अस्त्रों से भगवान शिव को घेरने का प्रयास किया, लेकिन शिव की शक्ति और उनके प्रत्येक प्रहार ने असुरों की शक्ति को क्षीण कर दिया। भगवान शिव ने त्रिशूल का प्रहार किया और हर प्रहार के साथ अंधकासुर की सेना के असुर एक एक करके गिरने लगे। देवताओं और आर्षि मुनियों ने कैलाश पर्वत से इस भव्य युद्ध को देखा और शिव की अपार शक्ति का अनुभव किया। शिव के युद्ध कौशल के सामने अंधकासुर की सेना जल्द ही बिखरने लगी। हर दिशा में शिव के प्रकोप का नजारा था। उनके प्रचंड रूप के सामने कोई भी असुर टिक नहीं सका। अंधकासुर ने स्वयं भी भगवान शिव पर वार किया। उसने अपने मंत्रों और शक्ति से कई शक्तिशाली अस्त्रों का प्रयोग किया, लेकिन शिव की ऊर्जा के आगे सब व्यर्थ हो गया। शिव का तीसरी आंख से निकलने वाला तेज अंधकासुर की हर चाल को विफल कर रहा था। एक एक कर उसकी सेना के सभी योद्धा मारे गए और उसकी शक्ति समाप्त होती चली गई। यह युद्ध केवल बाहरी रूप से ही नहीं, बल्कि आंतरिक रूप से भी अंधकासुर के अहंकार और आत्ममोह को चकनाचूर कर रहा था। उसका साहस धीरे धीरे भय में बदलने लगा और उसे अपने विनाश का आभास होने लगा। शिव के इस भयंकर प्रकोप से अंधकासुर को समझ में आ गया कि वह एक ऐसी शक्ति से टकरा रहा है जो सृष्टि की अंतिम शक्ति है, महादेव। जैसे जैसे युद्ध अपने चरम पर पहुंचा, अंधकासुर ने अपनी पूरी शक्ति से भगवान शिव का सामना किया।
परंतु उसकी एक विशेषता थी जिसने युद्ध को और भी चुनौतीपूर्ण बना दिया, उसका अमृतत्व जैसा वरदान। जब भी युद्ध के दौरान शिव के त्रिशूल या अन्य अस्त्रों से अंधकासुर घायल होता, उसका रक्त जब भूमि पर गिरता तो उससे नए असुर उत्पन्न हो जाते। इन नए असुरों ने युद्ध के मैदान में अंधकासुर की सेना को बार बार पुनः जीवित कर दिया। यह अद्वितीय शक्ति उसकी प्रचंडता और घातकता को और बढ़ा रही थी, जिससे युद्ध की चुनौती और विकराल हो गई। शिव ने देखा कि जब तक अंधकासुर का रक्त भूमि पर गिरता रहेगा तब तक युद्ध का कोई अंत नहीं होगा। हर बार उसकी शक्ति और अहंकार और बढ़ जाते थे, जिससे देवता भी आशंकित हो गए। यह स्थिति अत्यंत विकट हो चुकी थी और इसका समाधान केवल एक असाधारण कदम से ही संभव था। तब भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोलने का निर्णय लिया। यह नेत्र वह शक्ति है जो संपूर्ण सृष्टि का संहार करने की क्षमता रखता है। तीसरी आंख से निकली प्रचंड अग्नि की ज्वाला ने युद्ध के मैदान को एक नए रूप में बदल दिया। यह ज्वाला अंधकासुर के अहंकार, उसकी शक्ति और उसके जन्मजात गुणों को भस्म करने के लिए पर्याप्त थी। जब अंधकासुर ने देखा कि शिव ने अपनी तीसरी आंख खोल ली है, तो उसे अपनी पराजय का आभास हुआ। उसकी शक्ति और उत्पन्न हुए असुरों को यह ज्वाला एक ही पल में भस्म करने लगी। उसकी गर्जना और पीड़ा का स्वर आकाश में गूंज उठा, लेकिन यह भी उस प्रचंड अग्नि की शक्ति के आगे क्षीण हो गया। लेकिन शिव के प्रयासों के बावजूद अंधकासुर का रक्त भूमि पर गिरकर नए असुर उत्पन्न कर रहा था। तभी देवी चंडिका प्रकट हुई। उन्होंने अपने दिव्य रूप में युद्ध में प्रवेश किया और रक्त को भूमि पर गिरने से रोकने के लिए उसे अपने पात्र में ग्रहण करना शुरू किया। देवी चंडिका की शक्ति और उनकी निष्ठा ने इस चुनौतीपूर्ण युद्ध को शिव के पक्ष में कर दिया। देवी ने अपने विकराल रूप में अंधकासुर के रक्त को समेटा और एक भी बूंद को भूमि पर नहीं गिरने दिया। उनके इस अवतार ने युद्ध का पल्लड़ा निर्णायक रूप से भगवान शिव की ओर झुका दिया। अंततः शिव की तीसरी आंख की ज्वाला ने अंधकासुर को पूरी तरह भस्म कर दिया। उसके विनाश के साथ ही युद्ध का अंत हुआ और त्रिलोक में शांति स्थापित हुई। यह घटना केवल अंधकासुर के अंत की नहीं, बल्कि यह एक प्रतीक थी कि अहंकार और अधर्म का कोई स्थान नहीं होता। भगवान शिव और देवी चंडिका की संयुक्त शक्ति ने यह सिद्ध कर दिया कि जब अधर्म सीमा लांघ जाता है तो देवत्व स्वयं उसे समाप्त करने के लिए उतरता है। अंधकासुर के अंत के बाद त्रिलोक में एक नई सुबह का आगमन हुआ। देवताओं, आर्षि मुनियों और समस्त जीवों के हृदय में जो भय और आतंक अंधकासुर ने फैला रखा था, वह समाप्त हो गया। युद्ध भूमि में फैला हुआ धुआं और अग्नि की लपटें अब धीरे धीरे शांत होने लगी। चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल गया, जैसे सृष्टि ने फिर से एक नए उत्साह के साथ सांस लेना शुरू कर दिया हो। भगवान शिव की विजय केवल एक युद्ध की विजय नहीं थी, यह धर्म और न्याय की जीत थी। देवताओं ने भगवान शिव की इस अभूतपूर्व शक्ति और विजय का आदर करते हुए उनके समक्ष नतमस्तक हो गए। इंद्र और अन्य प्रमुख देवताओं ने स्वर्गलोक से पुष्पों की वर्षा की और चारों दिशाओं में हर हर महादेव के जय घोष से वातावरण गूंज उठा। इस अद्वितीय विजय ने उन्हें यह एहसास कराया कि जब अधर्म और अहंकार की सीमाएं पार हो जाती हैं, तब ईश्वर स्वयं उसका अंत करने के लिए प्रकट होते हैं। भगवान शिव ने अपने शांत और गहन स्वरूप में अपने त्रिशूल को नीचे किया और अपनी तीसरी आंख की प्रचंड ज्वाला को वापस शांत किया। उनका रूप अब पुनः उस ध्यानमग्न और करुणामय महादेव का हो गया, जिन्हें समस्त जीव जगत पूजते हैं। शिव के इस रूप को देखकर देवता और साधु मुनि अभिभूत हो गए। वे जान गए थे कि यह शिव की करुणा और न्यायप्रियता का ही प्रमाण है कि उन्होंने स्वयं सृष्टि की रक्षा के लिए हस्तक्षेप किया। भगवान शिव ने इस विजय के माध्यम से अपने भक्तों और समस्त जीवों को एक महत्वपूर्ण संदेश दिया। अहंकार और बुराई का परिणाम सदैव विनाशकारी होता है। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि भले ही बुराई कितनी भी शक्तिशाली और व्यापक क्यों न हो जाए, अंततः धर्म की जीत होती है। इस विजय ने पृथ्वी पर सुख और शांति को पुनर्स्थापित किया और देवताओं ने शिव की इस महिमा का गुणगान करते हुए उनके स्तुतिगान में संलग्न हो गए। देवी पार्वती, जो शिव की शक्ति और संगिनी थीं, ने भी इस विजय में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
उनका धैर्य और शक्ति शिव के संहारक रूप के पूरक थे। उन्होंने इस विजय से प्रेरित होकर भक्तों को संदेश दिया कि सच्चा संतोष और शक्ति ईश्वर में समर्पण और अहंकार के त्याग में है। त्रिलोक में एक नई ऊर्जा और उमंग का संचार हुआ। पृथ्वी पर जो भय और अराजकता का माहौल था वह अब समाप्त हो गया था। आर्षि मुनि अपने यज्ञों और साधनाओं में पुनः लग गए और देवता अपने कर्तव्यों को निर्विघ्न रूप से निभाने लगे। यह विजय यह भी संकेत थी कि जब भी धर्म संकट में होता है, भगवान शिव जैसे महाशक्तिशाली देवता उसके रक्षक बनकर अवतरित होते हैं। इस प्रकार अंधकासुर के अंत ने न केवल पृथ्वी और स्वर्गलोक को शांति और सुरक्षा दी, बल्कि यह भी सिद्ध किया कि शिव की शक्ति अजेय है और उनका क्रोध केवल अधर्म के विनाश के लिए है। देवताओं ने इस अवसर को एक उत्सव के रूप में मनाया और शिव की आराधना की, यह जानकर कि सच्चा साहस और भक्ति वही है जो अहंकार से मुक्त हो और पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित हो। दोस्तों, आप देख रहे थे स्पिरिचुअल सनातन संस्कृति। वीडियो यहां ही समाप्त होती है। आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी ये ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दो। मित्रों, आपका पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।